नमस्कार, ये है सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और वो अब न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन पहुंचने वाले हैं और इनका ये अमेरिकी दौरा बहुत ही ऐतिहासिक है कई मायनों में। बीते 24 घंटे से कम समय में ही वे कई सारे लोगों से मिल चुके हैं, जिनमें ये चंद बहुत ही अहम लोग शामिल हैं, जिसमें हैं टेस्ला और ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क, रे डोलियो जो अरबपति निवेशक हैं, नील डिग्रासे टाइसन जो खगोल शास्त्री हैं, पॉल रोमर पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक, निकोलस नसीम तालिब लेबनानी जो अमेरिकी गणितज्ञ हैं, रॉबर्ट थर्मन लेखक और शिक्षक हैं, फाल्गुनी शाह ग्रैमी अवार्ड विजेता गायक। ये वो लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री मिले हैं। चंद हस्तियां हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित अमेरिकी शिक्षाविदों के एक दल से भी मुलाकात की है। ये शिक्षाविद कृषि, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। उन्होंने भारत की नई शिक्षा नीति के तहत अनुसंधान सहयोग और दो तरफा अकादमिक आदान प्रदान बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री से मिलने वाले दल में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की चेयर ऑफ बोर्ड चंद्रिका टंडन, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर नील बेंदापुड़ी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के चांसलर डॉक्टर प्रदीप खोसला, यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश त्रिपाठी सहित कई और शिक्षाविद शामिल थे। पीएम मोदी के अमेरिका के राजकीय दौरे को रणनीतिक दृष्टि से बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि याद रखिए कि ये एक स्टेट विजिट है, राजकीय दौरा, यानी कि ये जो बाइडेन के न्योता पर हो रहा है। टेस्ला के प्रमुख एलॉन मस्क ने प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री का फैन बताया और कहा कि पीएम मोदी भारत का बहुत ध्यान रखते हैं और उसे आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने कहा कि अगले साल उनकी भारत आने की योजना भी है। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited I am a fan of Modi, so and yes, I'm tentatively planning to visit India again next year. तो एलॉन मस्क भी प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का अपना बेहद खास महत्व है। भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये फायदे का सौदा है। अमेरिका को चीन का वर्चस्व रोकने के लिए एक मजबूत सहयोगी चाहिए। भारत को रक्षा और अन्य क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी चाहिए। भारत को आधुनिक जेट इंजन, ड्रोन्स के अलावा सेमीकंडक्टरों में भी बड़ा अमेरिकी सहयोग मिल सकता है। सेमीकंडक्टर्स के लिए मशहूर दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों में एक माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में $275 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जबकि अमेरिका को भारत से अच्छे इंजीनियर्स मिल रहे हैं। वैसे अमेरिका के लिए भारत एक और वजह से बहुत अहम है। अमेरिका में भारतीयों की बढ़ती तादाद और हैसियत। जो बाइडेन प्रशासन के अहम पदों पर कम से कम 130 भारतीय अमेरिकी हैं। व्हाइट हाउस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नासा जैसी अहम जगहों पर भारतीय हैं। ट्रंप या ओबामा के प्रशासन से कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में भारतीय बाइडेन प्रशासन में हैं। मैक्सिकन अमेरिकियों के बाद भारतीय अमेरिकी दूसरे सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। अब भारतीय अमेरिकी राजनीति में भी नजर आ रहे हैं। इसी वजह से भारत और प्रधानमंत्री मोदी की एक अलग हैसियत है। मोदी तीसरे राष्ट्र प्रमुख हैं बाइडेन के कार्यकाल में जिन्हें राजकीय न्योता मिला है। अमेरिका में करीब 41 लाख भारतीय मूल के नागरिक हैं। अमेरिकी आबादी का 1.3% भारतीय मूल की आबादी है। भारतीयों का समुदाय राजनीतिक तौर पर भी सबसे सक्रिय है। लुजियाना के बॉबी जिंदल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तमिलनाडु के मूल वाली कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। बीते चुनाव में प्रमिला जयपाल, रो खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति सांसद बने। अभी सदन में भारतीय मूल के 4 अमेरिकी नागरिक हैं, जबकि 2012 में बस एक ही प्रतिनिधि थी, कैलिफोर्निया की एमी बेरा।
भारतीय मूल के नागरिकों के राजनीतिक रुझान विविधता भरे हैं। पहले ज्यादातर डेमोक्रेटिक रुझान के भारतीय रहे, अब रिपब्लिकन का समर्थन करने वाली मजबूत आवाज नजर आती है। निकी हेली और विवेक रामास्वामी 2024 की उम्मीदवारी घोषित कर चुके हैं। भारतीय अमेरिकी समृद्ध और सुशिक्षित समुदाय भी हैं। वो राजनीतिक मुहिम में चंदा भी दे सकते हैं, वोटरों को भी खींचते हैं। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों भारतीयों को लुभाने की कोशिश में दिखते हैं। पिछले दौरों में मोदी ने भारतीयों के बीच 5 कार्यक्रम किए। मैडिसन स्क्वायर और ह्यूस्टन में बड़े पैमाने पर भारतीय प्रवासी जुटे। इस बार रीगन सेंटर में 1 घंटे का कार्यक्रम है। 1000 भारतीयों के बीच होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। 2010 से अमेरिका में भारतीय सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में भी उनका ख्याल रखा जाता है। हाल में राहुल गांधी भी इन प्रवासियों के बीच आए हैं। और हमारे साथ कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञ जानकार ब्रह्मा चलानी मौजूद हैं इस वक्त। ब्रह्मा, धन्यवाद और स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री मोदी का ये अमेरिका दौरा कई मायने में ऐतिहासिक है। एक स्टेट विजिट है, एक बड़ा ऑनर है कि उनको अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से न्योता मिला है। लेकिन इसके पीछे ये समझने की जरूरत है कि अमेरिका के लिए भारत इतना ज्यादा अहम क्यों है। ये स्टेट विजिट जो बुलाया गया प्रधानमंत्री मोदी को, वो एक भारत की बढ़ती हुई अहमियत को दिखाता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है भारत की अमेरिका के लिए? एक तरफ भारत दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए। एक अट्रैक्शन तो वो है। दूसरा, जिस समय पर चीन और रूस की दोस्ती बढ़ रही है, अमेरिकन पॉलिसी के बजाय रूस चाइना की तरफ अलाइन कर रहा है। तो ये जो अलाइनमेंट हो रहा है रूस और चीन के बीच, ये अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। तो इस सिचुएशन में भारत का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है अमेरिकन पॉलिसी में, क्योंकि अगर चीन को रोकना है तो अमेरिका को भारत की बहुत ज़रूरत है। और अमेरिका ने देखा जिस तरह से भारत ने पिछले 3 साल से चीन को कन्फ्रंट किया है बॉर्डर पे, जिस तरह का स्टैंड ऑफ चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, इस तरह का कन्फ्रंटेशन कोई दूसरे देश ने चीन के साथ नहीं किया। इतना लंबा कन्फ्रंटेशन, और भारत की जो स्टेडफास्ट पोजीशन रही है कि जब तक डिसएंगेजमेंट नहीं होता है बॉर्डर में, तो ये स्टैंड ऑफ खत्म नहीं होगा। तो अमेरिका को पता है कि मिलिट्रीली भारत एक ही बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्टर है एशिया में, और अगर एशिया में एक स्टेबल बैलेंस ऑफ पावर बनना चाहिए तो उसके लिए भारत की जरूरत है अमेरिका को। जी, और भारत को अमेरिका की ज़रूरत है कई चीज़ों के लिए। भारत ने वैसे एक बहुत ही, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, अमेरिका से जो रिश्ता रहा, उसमें एक मैच्योरिटी दिखती है ब्रह्मा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पर भी भारत ने अपना एक स्टैंड लिया और किसी तरह के दबाव में नहीं आया। बावजूद इसके उसके रिश्ते, जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ में, वो ऐसा नहीं कि बिगड़ गए या उसकी वजह से, वो अपनी जगह पे रहे। और भारत को टेक्नोलॉजी मिल रही है, भारत को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। ये जेट इंजन से लेकर ड्रोन्स के अलावा सेमीकंडक्टर्स, इस तरह की जो इस बार कई तरह की डील्स भी होने हैं रक्षा के मामले में भी, उसकी अपनी अहमियत है भारत के लिए। आप ठीक कह रहे हैं नगमा। पिछले साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की भारत को प्रेशर करने की कि भाई वो ये जो न्यूट्रल स्टैंड लिया था भारत ने, अभी भी लिया हुआ है यूक्रेन के युद्ध पर, तो उसको हटके अमेरिका के पीछे, अमेरिका के साइड पर होना चाहिए भारत को। ये इस तरह का प्रेशर डाला पिछले साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, मगर इस प्रेशर से कुछ मिला नहीं वॉशिंगटन को। तो अब इस साल से एक नया अप्रोच दिखाई दे रहा है अमेरिकन पॉलिसी में कि भारत के साथ एक नज़दीक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश है। जी, भारत के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह का ये पार्टनरशिप, क्योंकि अगर भारत दुनिया का एक इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है
तो इसके लिए अमेरिकन कैपिटल और अमेरिकन टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। भारत और अमेरिका सॉरी हाँ। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो अच्छे रहे और इनके एक इतिहास भी रहा है, पहले के प्रधानमंत्री भी जब गए, लेकिन अभी क्या एक नया दौर है ये, या एक नए फेज में एंटर करे भारत अमेरिका के रिलेशनशिप, क्या अलग है अभी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है नगमा, क्योंकि जब भी कोई भारतीय प्रधानमंत्री जाता है वॉशिंगटन तो इंडिया में काफी हाइप होती है उस विजिट के बारे में। पर ये जो विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्रिटिकल मोमेंट में हो रहा है। इस समय जब युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, और युद्ध के बजाय रूस और चाइना का पार्टनरशिप बन रहा है, एक तरह का एक्सेस बन रहा है दोनों के बीच में। इस स्थिति में अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। तो इस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मोदी के विजिट को हाइप कर रहा है जी। भारत नहीं, केवल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हाइप कर रहा है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए पिछले दिनों में मोदी के विजिट के बारे में, जिस तरह से बाइडेन ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस मिनिस्टर को दिल्ली भेजा पिछले दिनों में, कि जो विजिट को सक्सेस बनाने के लिए, जो विजिट में जो डिलीवरेबल्स हैं उनको तैयार करने के लिए, तो इस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मोदी का विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे एक्सपेक्टेशन खड़ा होता है कि इस विजिट से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया क्लोजनेस आएगा, एक नया डायरेक्शन आएगा, एक नई मजबूती आएगी। जी जी, धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी इस बात की तरफ, ये बात को समझाने के लिए कि सिर्फ भारत के लिए नहीं, बाइडेन प्रशासन के लिए कितना अहम है भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। क्योंकि जियोपॉलिटिकली अगर देखें तो एक ऐसे समय में है दुनिया जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध और भारत की न्यूट्रलिटी जो उस पर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, अमेरिकी दौरा काफी सांकेतिक भी है और बहुत महत्वपूर्ण है बाइडेन प्रशासन के लिए। इसलिए बाइडेन प्रशासन की तरफ से भी इसको बहुत अहमियत दी गई है और जैसा ब्रह्मा ने कहा कि इसे हाइप भी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रह्मचलानी। एक ब्रेक लूंगी इस वक्त सच की पड़ताल में, और उसके बाद योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा सुनेंगे। तो योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में 135 देशों के लोगों के साथ योग किया और 135 देशों ने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसमें पहले का रिकॉर्ड 114 देशों का था। यूएन में आयोजित कार्यक्रम में कई हस्तियां शामिल हुई, जिनमें राजनायक साबा कुरैशी, न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स, हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेर, डिजिटल गुरु वाला अफशार, मशहूर कहानीकार जे शेट्टी, शेफ विकास खन्ना और ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी के शामिल हैं। इससे पहले योग दिवस पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो जोड़ता है वो योग है। योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। Yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. When we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga.
तो योग कैसे दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इसे जताया, और कैसे पूरी दुनिया इससे जुड़ रही है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।